जय श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा ने काम के तरीकों को हमारे सामने पूरी तरह से वर्णन कर दिया कि कौन से कर्म हैं, कौन से विकर्म हैं और कौन से अकर्म हैं। और परमात्मा को पाना है तो हमें अकर्म की श्रेणी में ही कर्म करने हैं, अर्थात हमें कर्म करना है पर कर्मों को पूरी तरह से परमात्मा को समर्पित करते हुए करना है। अगर हम संसार में उस परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़ना चाहते हैं तो हमें अकर्म को जीवन का आधार बनाना है। और उस व्यक्ति के लिए जो अकर्म रूप से, अकर्म का अर्थ परमात्मा ने कर्म करने से नहीं लिया। उन्होंने कहा है कि अपने सभी कर्मों को आप परम पिता पर समर्पित करते हुए और कर्तव्य समझ के करो तो परमात्मा से आपका नाता जुड़ता है। अब उसी व्यक्ति को जो अपने कर्मों को परमात्मा के साथ जोड़ देता है तो परमात्मा कहते हैं वही संसार में बुद्धिमान है। तो आज के श्लोक में वो इसी का वर्णन करते हैं कि यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान प्राप्ति कर्माणम तम आहु पंडिता, तम आहु पंडिता बुधा, कि जिसने अकर्म को अर्थात कर्म करना है पर कर्मों को परमात्मा को समर्पित करते हुए करना है और सारे कर्मों को करते हुए सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं रखनी और कर्म के फल को दिव्य अग्नि की भस्म कर देना है, वही संत है, वही बुद्धिमान है। और ये हमें अच्छी तरह मालूम है कि हम उस परमात्मा के हिस्से हैं। हमारी आत्मा उस परमात्मा का अणु अंश है, पर इस अणु अंश के रूप को हम पूरी तरह से भूल जाते हैं क्योंकि माया का जो बंधन है वो इस आत्मा पर ऐसा अपना जाल बिछा देता है कि आत्मा उस परमात्मा के अंश को भूलकर अपने को शरीर समझने लगती है। जैसे ही आत्मा ने अपने को शरीर समझा तो अज्ञानता के कारण वो संसारिकता में फंसती जाती है और जितने भी कर्म करती है वो संसारिक सुखों को प्राप्त करने के लिए। अर्थात जब आत्मा पर माया का पर्दा चला, उस हावी हुआ, तो वो पूरी तरह से संसारिकता में लिप्त हो गया। वो मानसिक सुखों और इंद्रियों की संतुष्टि के लिए ही वो काम करने लगता है। आत्मा को कर्म फलों में उस समय वो पूरी तरह से लिप्त कर देता है क्योंकि आत्मा को वो शरीर समझने लगता है। और इसके विपरीत आत्मा जब दिव्य ज्ञान से प्रकाशित हो जाती है और ये अनुभव करने लगती है कि भगवान की भक्ति से ही वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है, ना कि इंद्रियों के भोगों से, तब वह भगवान के सुख के लिए सभी कर्मों को करती है। और इसका वर्णन परम पिता परमात्मा ने बार बार कदम कदम पर किया है कि तुमने जो कर्म करने हैं परमात्मा के लिए, उनके दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ना कि सांसारिक विषय वासनाओं की संतुष्टि के लिए। और इसका वर्णन परम पिता परमात्मा जब अर्जुन को करते हैं तो वो कहते हैं, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो भी खाते हो, जो भी यज्ञ में अर्पित करते हो, जो भी दान के रूप में देते हो, जो तपस्या करते हो, वे सब मुझे अर्पित करते हुए करो। तुम कुछ भी करो, परमात्मा कहते हैं वो मुझे समर्पित करते हुए करो, क्योंकि ऐसी जागृत आत्मा ही लौकिक सुख पाने के लिए किए जाने वाले कर्मों का त्याग करती है। जिस दिन हमने ये
सोचना शुरू कर दिया कि हम जो खाते हैं, जो यज्ञ करते हैं, जो दान देते हैं, जो तपस्या करते हैं और जो कुछ अर्पित करते हैं वो परमात्मा के लिए है, तो उस समय हम संसारिकता से अपने आप ऊपर उठ जाएंगे। तो उठिए संसारिकता से, उस परमात्मा से लगन लगाइए। और अगर कुछ भी इस चैनल से ज्ञान मिलता है तो उसको एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब एक बार करना है, लाइक की कंजूसी को छोड़ना है और वहाँ पर अंगूठा ले जाकर परमात्मा से नाता जोड़ना है। बोलिए जय श्री कृष्ण और लिखिए जय श्री कृष्ण।